और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये मकान है और जिस तरह से इस मकान में रोली रहती है और अंदर का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। यानी अगर देखा जाए आपका है। चलिए हाँ, ये हम अपने हाथ से बनाए हैं, हमारे पति मिलके और हम दोनों लोग अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान के द्वारा आवास कॉलोनी ये सब आपको नहीं नहीं मिला? नहीं नहीं, अभी नहीं मिला। सुने माँ की कमी खल रही थी। बहुत ज्यादा खल रही थी। ये आज माँ होती तो हम लोग ऐसे नहीं आते। पापा हमारे उस समय इतना रो रहे थे, क्या बताए। बहुत एक अजीब सा फील महसूस हो रहा था कि भगवान हमारी जिंदगी कैसी हो रहा है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जब हम छोटे थे तभी हमारी माँ खत्म हो गई थी। अपने माँ को हम नहीं देखे हैं और फिर भी हमारे पापा दूसरी शादी किए और जब दूसरी की वो भी खत्म हो गई। उस लायक तो हम लोग जानने लायक थे। माँ थी नहीं और पिता हमें घर पे अकेले छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे, तो इसीलिए ज़्यादा तक पढ़ाई नहीं की। अभी भगवान परीक्षा न ले कि इंसान का दिल टूट जाए, क्योंकि जिसकी बचपन में माँ खत्म हो जाए, फिर दूसरी माँ आए वो भी खत्म हो जाए, फिर वो भी ससुराल में आए, ससुराल में भी वही दाल नून तेल हर एक चीज मोल लेके हमारी दूसरी माँ भी एक्सपायर हो गई थी, वो भी तो छोड़ के चली गई थी। फिर हमारा जब लड़का खत्म हुआ था उसके बाद हमारे पापा तीसरी शादी है। उन लोगों को भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना पड़ता है। वो लोग तो बोलते हैं पापा हमें ऐसा कर दीजिए वैसे, लेकिन हम लोग उस लायक है नहीं कर पाते हैं। यही सोचते हैं कि हम भी कभी आगे बढ़ जाएंगे तो अपने बच्चे का खुशी पूरा करेंगे। जनपद सुल्तानपुर में सुल्तानपुर की एक ऐसी महिला की कहानी जो पूरे दिल को झकझोर देगी। बचपन में माँ का साया सर से उठ जाना और फिर पिता की दूसरी शादी करना और उसके ऊपर सबसे बड़ी गरीबी की मार, और तीनों चीजें एक ही धागे में बंध करके चल रही थी। और अब ऐसे में कैसे जिंदगी को जिया जाए और कैसे जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए, बहुत ही कष्टकारी होता है। एक महिला संघर्षों के साथ लड़ते हुए और अपने जिंदगी को जीते हुए धीरे धीरे वो सयानी होती है और फिर उसे उसकी खुद की शादी की चिंता सताने लगती है, क्योंकि पिता भी गरीब और मजबूरी में जीवन को जीना। और हमारे फ्रेम में वही महिला हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है, इनकी दास्तान ही कुछ ऐसी है कि जिसे अगर आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि क्या ज़िंदगी ऐसी भी होती है, क्या ज़िंदगी को ऐसे भी लोग जीते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये इनका घर है और इसी घर में ये रहती हैं। अगर पानी बरसता है तो पानी की सारी बूंदें घर के अंदर, तमाम वो सारी चीज़ें हैं। अभी हम सारी पहलुओं पे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले भैया के चैनल से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं दिल से धन्यवाद। मेरा नाम रोली प्रजापति है और मैं यूपी जिला सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। रोली, कितनी बहनें हैं आप? हम 2 बहनें हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी है? पढ़ाई 10 तक किए हैं। फिर उसके आगे आप क्यों नहीं पढ़ी? उसके आगे इसलिए नहीं पढ़े कि पापा हमारे उस लायक थे नहीं, इसीलिए नहीं पढ़े। मतलब किस लायक है, क्या दिक्कतें थी? जैसे माँ थी नहीं और पिता हमें घर पे अकेले छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे, तो इसीलिए ज्यादा तक पढ़ाई नहीं की। तो माँ कैसे दुनिया से गई? कोई वजह रही कि बीमार थी, क्या बात? नहीं, जब हम छोटे थे तभी हमारी माँ खत्म हो गई थी। अपने माँ को हम नहीं देखे हैं और फिर भी हमारे पापा दूसरी शादी किए और जब दूसरी की वो भी खत्म हो गई। उस लायक तो हम लोग जानने लायक थे। यानी जिस माँ ने आपको जन्म दिया वो दुनिया में नहीं रही, उसके बाद फिर आपके पिता दूसरी शादी किए, फिर वो आई तो वो भी दुनिया को छोड़ गई। हम लोग सोचते थे कि वही हमारा सहारा बनेगी, लेकिन वो भी हमें छोड़ के चली गई। और जीवन जब से जानने लायक हुए हैं तब से आज तक संघर्ष ही कर रहे हैं। यही सोचते हैं भगवान हमारी किस्मत कब खोलेंगे। पिताजी क्या कहते थे आपसे? उनके क्या ख्वाब थे आपको लेकर के? हमारी दीदी का शादी हो गया था
और हमारे पिता यही बोलते थे कि जब तक हमारी बिटिया है तब तक बनाएगी, खिलाएगी, हमारे साथ रहेगी। और हमें ही देखकर बहुत खुश रहते थे हमेशा। कहीं भी जाते थे छोटे बच्चे की तरह अपने साथ लिया के चले जाते थे, चाहे जहाँ जाते थे, या नानी के घर या किसी के भी घर जाते थे तो साथ में लिया के जाते थे हमारे पिताजी। कभी हमें अकेला छोड़ते ही नहीं थे, ऐसा क्यों? क्योंकि माँ थी नहीं, घर पे कोई देखने वाला था नहीं। दादी हमारी देखती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही चाची लोग देखकर जब जलती थी ना, तो दादी भी हमारी छोड़ देती थी उनके बोलने की वजह से। वो भी छोड़ देती थी कि अब कैसे देखे, हमारी वजह से उनको भी गाली मिलता था। तो पापा हमारे जहाँ जाते थे लेकर जाते थे। अच्छा, ये आपकी चाची लोग क्यों ऐसा जलन रखती थी? क्या उनकी मजबूरी थी, या उनके लिए आपके द्वारा क्या उनका नुकसान किया जाता था जो इतना जलन रखती थी वो लोग? उनका यही नुकसान होता था कि जब हम जानने लायक हुए, जो भी सर सामान रहता था हमेशा समाज के रखते थे, ताला मार के रखते थे। और कुछ भी पापा लाते थे तो हम जैसे एक घर की महिला घर अपना समझती है कि धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, वही दशा हमारा था बचपन से लेके आज तक। जब जानने लायक हुए तब से पूरा घर का जिम्मेदारी हम ही देखते थे। हमारी दीदी भी नहीं देखती थी क्योंकि वो अपने बुआ के घर पे रहती थी, और हम अपने पापा के साथ रहते थे, वहीं पढ़ाई करते थे, उन्हीं के साथ में रहते थे। रूली, कक्षा 10 जब आपने पढ़ा तो फिर जैसे आपने अपने पिता से ये नहीं कहा कि पापा मुझे किसी तरह से पढ़ा दीजिए, मैं कुछ हो सकता है बन जाऊं? पिता बोल रहे थे, बोले तुम जितना पढ़ोगी हम उतना पढ़ाएंगे, लेकिन हम ये सोचते थे कि जब कमा नहीं रहे हैं तो कहाँ से स्कूल का फीस आएगा, कहाँ से कैसे। 2-3 बार हम 10वें फार्म लोग भरते हैं, पैसा आता है ना, हम भरे थे लेकिन हमारा नहीं आया। तब से दिल टूट गया, हम बोले इतना हमारे पिताजी कहाँ से पाएंगे। और खेत भी उतना है नहीं कि किसानी करके निकाल लेंगे, कमाने के ऊपर सब कुछ था। फिर आपकी शादी की बातें कैसे होती हैं? फिर आप शादी के लायक जब होती हैं तो आपकी शादी की बातें कैसे होती हैं? शादी की बात, हमारी मौसी की लड़की थी, वो हमारा नंबर लेके आई थी और उन्हीं से हम बात करते थे। तो वो बोली हमारे घर के बगल के हैं, उनका नंबर है, ये हमारे चाचा लगते हैं। तो हम इनका नंबर पाए तो हम एक दो बार वो बात की थी हमसे। तो फिर हम दोबारा लगाए फोन, ये बोले कि जो मौसी की लड़की से बात करा दो। हम फोन किए इनके पास, ये बोले कि अभी वो है नहीं, यहाँ गई है वहाँ गई है, ऐसे ही बहकाते रहते थे। 2-3 बार हम फोन लगाए, फिर ऐसे बात करते करते बात आगे बढ़ गई। तो फिर शादी आपकी पसंद से होती है या परिवार की पसंद से होती है? नहीं, पसंद तो हम ही किए थे। फिर हमारे परिवार वाले हमारे मौसा आए थे, हमारे मामा और मौसा का लड़का आया था। तो तीनों लोग आए थे, देख कर गए थे। एक ही दिन में सब तय तमाम करके 7-8 दिन के अंदर में शादी कर, क्योंकि उन लोगों को दिल्ली जाना था, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो हमारी मौसी बोली कि अगर हम चले जाएंगे, इनसे बोले कि शादी 1 साल 2 साल बाद करो, तो ये बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। तो मौसी बोली फिर भी बेटा कुछ तो चाहिए, आपको नहीं चाहिए लेकिन लड़की के लिए तो कुछ तो हमें खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, आप शादी करवा दीजिए बस। यानी बिना दहेज के शादी हुई? हाँ, कुछ नहीं मिला था, वही हमें जो कपड़ा लत्ता सर सामान होता है, जैसे एक माँ अपने बेटी के लिए सजा के रखती है कि अपने बेटी को ये देंगे वो देंगे, वैसे हमारी मौसी पूरा विधि विधान से मतलब शादी की थी, हर एक सर सामान दी थी। सिर्फ जैसे जो दहेज वाला सामान होता है वो सब नहीं पाए थे, बाकी अपने लिए हम सब कुछ पाए थे, ये भी कुछ नहीं पाए थे। तो मौसी ही हमारी शादी की थी, सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर हमारी शादी हुई थी। फिर शादी जब हो जाती है तो आपके पिता अकेले हो जाते हैं? हाँ, हमारे पिता अकेले हो जाते हैं, वो घर पे रहने लगते हैं। तो हम लोग, हमारा भी जब शादी होने के बाद एक बेटा हुआ था, पापा हमारे बहुत खुश थे, बोले कि जो है हमारा भी घर में एक खुशी आ गई। तो हमारा बेटा 1.25 महीने बाद वो भी एक्सपायर हो गया था। वो भी एक्सपायर हो गया था। और जो आपकी माँ आई थी? हमारी दूसरी माँ भी एक्सपायर हो गई थी, वो भी तो छोड़ के चली गई थी। फिर हमारा जब लड़का खत्म हुआ था, उसके बाद हमारे पापा तीसरी शादी किए। उनके 2 लड़के हैं और दोनों लड़के लेके अब वहीं घर पे रहते हैं। अच्छा, पिताजी से बातचीत होती है? हाँ, कभी कभार बात हो जाती है, 2-3 महीने में, 4 महीने में एक बार, नहीं तो बात ही नहीं होती। आपकी शादी की रस्में आपकी माँ की जगह आपकी मौसी निभाई? हमारी मौसा सब कुछ किए थे। क्या उस समय माँ की कमी खल रही थी? बहुत ज्यादा खल रहे थे।
कि आज मैं होती तो हम लोग ऐसे नहीं आते। पापा हमारे उस समय इतना रो रहे थे, क्या बताए, बहुत एक अजीब सा फील महसूस हो रहा था कि भगवान हमारी जिंदगी कैसी बनाए है कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। रोली, आपके भी तो कुछ ख्वाब रहे होंगे, आपके कुछ आराम अरमान रहे होंगे कि मैं भी ऐसे घर शादी करूंगी जहाँ पे अच्छे खासे से रहूंगी, अच्छी खासी ज़िंदगी बिताऊंगी। फिर ये झोपड़ी का घर कैसे रहती हैं, कैसे अपने आप को एडजस्ट करती हैं? झोपड़ी के घर पहले तो हम मड़ई रख के रहते थे। शुरू शुरू में ससुराल में आए थे तो हमारी सासू माँ का एक रूम है, तो उसमें रहते थे। तो जब धीरे धीरे परिवार बढ़ गए, जेठानी आ गई, देवरानी आ गई, तो घर में रहने की बहुत दिक्कत होती है। तो उसके बाद मड़ई रख के वहीं पे रहते थे, सिर्फ रूम में खाना बनाने जाते थे। तो धीरे धीरे करके हम 5 ठे पत्रा मंगा के यहाँ पे रखे हैं। फिर अंदर एक मड़ई है, मड़ई हम दोनों परानी लोग अपने हाथ से ही छाछोप के बनाए हैं। कैसे आपका जीवन बीतता है, कैसे आपका खर्च चलता है, कैसे परिवार चलता है? बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समय तो बरसात के समय में और ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश में पानी भी इतना जब ज्यादा गिरने लगता है तो सोने बैठने के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा होता है। और बाकी जो पति कमा रहे हैं वो तो, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं, उन लोगों को भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना पड़ता है। वो लोग तो बोलते हैं पापा हमें ऐसा कर दीजिए वैसे, लेकिन हम लोग उस लायक है नहीं कर पाते हैं। यही सोचते हैं कि हम भी कभी आगे बढ़ जाएंगे तो अपने बच्चे का खुशी पूरा करेंगे। फिर उसके बाद क्या सोच करके आप सोशल मीडिया पे आती हैं कि जो है मैं अपने अरमान को पूरा करूंगी या अपने बच्चों के अरमान को पूरा करूंगी? नहीं, हमारे पति वीडियो बनाते थे तो देखते थे, हमें भी शौक लगता था। तो हम सोचते थे कि सब लोग वीडियो बनाते हैं, हम क्यों न बनाए। तो जब हम धीरे धीरे बनाने लगे तो अच्छा खासा व्यूज जाने लगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद इधर मंजू दीदी हैं और खुशबू रानी है, इन लोगों से मुलाकात हुआ तो सब लोग हिम्मत दिए, बोले राहुल भैया भी मिले थे। वो बोले वीडियो क्यों नहीं बनाती हो। हम बोले गांव के लोग सब लोग ताना मारते हैं, अरे नचनिया है, अब बीबी कमा के खिलाएगी तभी न पति खाएगा, ऐसे सब लोग बोलते थे। उसके बाद हम लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर पब्लिक ऐसे ही सपोर्ट करेगी आगे जाएंगे तो हम भी अपने बच्चों को उस लायक पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर पाएंगे। जैसे जिंदगी में रोली संघर्ष करना होता है और जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी होती है और बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है कि नहीं? वो तो है भैया, लेकिन इतना भी भगवान परीक्षा न ले कि इंसान का दिल टूट जाए, क्योंकि जिसकी बचपन में माँ खत्म हो जाए, फिर दूसरी माँ आए वो भी खत्म हो जाए, फिर वो भी ससुराल में आए, ससुराल में भी वही दाल नून तेल हर एक चीज मोल लेके खाए। सिर्फ क्या है कि जैसे शहर में लोग मोल लेके खाते हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे रूम भाड़ा नहीं देना पड़ता, बाकी सब कुछ हम मोल लेके खाते हैं। क्या कहना चाहोगी जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं? यही कहेंगे सबसे कि आप लोग हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और हमें भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि आज जिस मुसीबत से हम झेल रहे हैं, जितना संघर्ष कर रहे हैं, एक बार दिल टूट जाता है कि हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्या नाम है चैनल का? हमारे चैनल का नाम है रोली प्रजापति 9120 और फेसबुक पर भी है रोली प्रजापति के नाम से, इंस्टाग्राम पर भी रोली प्रजापति के नाम से है। एक चैनल है पतर की भौजी। रोली, जो तमाम ये आइडियाज़ देख रहे हैं ये सोशल मीडिया है और हमेशा से सोशल मीडिया के लोग, सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों का सपोर्ट करते आए हैं। तो आज नहीं तो कल आपका भी सितारा बुलंद होगा, लोग आपको भी जानेंगे। अब भगवान जाने, पब्लिक जाने, पब्लिक अगर सपोर्ट कर देंगे तो आशा है कि हम भी उस लायक हो जाएंगे। लेकिन आज से यहाँ तक जब पहुंचे हैं, जो लोग ताना मारते हैं, जो लोग बोलते हैं, वो तो बहुत तकलीफ देता है, बहुत दर्द देता है। यही सोचते हैं कि हम भी उस लायक हो जाएं ताकि जो लोग हमें बोले उसको भी हम जवाब दे कि यही है यूट्यूब का पावर। ये आपका है? चलिए। हाँ, ये हम अपने हाथ से बनाए हैं, हमारे पति मिलके और हम दोनों लोग अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान के द्वारा आवास, कॉलोनी ये सब आपको नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मिला है, अभी कुछ भी नहीं। बोले थे लेकिन अभी आया नहीं है, तो कैसे जाने कि मिल जाएगा। जब आएगा तभी न पता चलेगा कि आया है कि नहीं आया है। फार्म वार्म तो दिए थे लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, ये है
रोली प्रजापति का घर, जो रोली प्रजापति सोशल मीडिया पे काम करती हैं और गरीबी इस कदर तोड़ती है कि इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये मकान है और जिस तरह से इस मकान में रोली रहती है और अंदर का भी आप नज़ारा देख सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये पूरी कष्ट भरी इनकी ज़िंदगी है और कष्ट भरी इनकी, आप समझ लीजिए कि कैसे ये रोली इस घर में रहती है और कैसे बच्चों को पढ़ाती है और कैसे सोशल मीडिया पे काम करती है। तो दोस्तों, अगर ये सोशल मीडिया पे रोली अगर आई है तो एक सपना लेकर के, एक दर्द लेकर के आई है। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग रोली प्रजापति को सपोर्ट कीजिए। रोली प्रजापति को सपोर्ट करेंगे तो शायद है कि रोली के आंखों के आंसू जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जिसे चाहते हैं उसे आसमां पर पहुंचा देते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि रोली एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे। और रोली के भी चैनल पे जाइए, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।